मोटी बुद्धि छोटी जहनियत, इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं। तूने फौजी किसने बना दिया यार। नाजरीन, इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। न्यूज वाले यूं देख रहे होते हैं और टिकर चल गया और चैनल पे टिकर चल गया, चला दो जी, अपना भी चला दो। ये एक ऐसे गंदे धंधे का इसने अंपायर खड़ी कर दी है ये, और ये उसका ये बिजनेस टाइकून बन गया है। मैं आपको बताता हूं, दिस इज द जोक ऑफ सेंचुरी। सुना के सुलाते हैं कि भाई आईएसआई आ जाएगी, आईएसआई आ गई तो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी। काट कबाड़ कहते हैं हम, जो घर से निकाल के हमने जो फेंकना होता है सामान, उसको हम कहते हैं काट कबाड़ निकालो और यहां से बाहर फेंको। इनका एक तो घुसने वाला शौक जो है ना, ये पूरा नहीं हो रहा ये। और वो बेचारा अभिनंदन आया था ठोकने के लिए, खुद ठुका के चला गया। कर रोको इन्हें भाई, रोको। अगर हम ना रोकते ना, इंटेलेक्चुअल एनेस्थीसिया दे रहे हैं अपनी कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान को रिहा कर दिया गया है और यह खबर हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं। हमारे बावसूख जराए ने हमें यह बताया है कि इमरान खान रिहा हो चुके हैं और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? ये देखें, ARY ने कहा है, देख लें आप। जितने भी इमरान खान के हमायती हैं वो इसे ही समझते हैं, तो चलें आप छोड़ें इसको, इसका यकीन नहीं है। अब आप ये देख लें, हम न्यूज़ देख लें आप, इसके ऊपर भी यही खबर आ रही है। नहीं यकीन आ रहा आपको? चले एक और दिखा देता हूं, ABN को आप देख लें, ये देखें, ये खबर आ रही है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करें और मेरी कहानी सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। मैं आपको वो बात क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद 18 साल स्वाय जियो के तमाम बड़े चैनल्स में कई साल अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर चुका हूं और फ्लैगशिप प्रोग्राम मैंने हमेशा प्रोड्यूस किए हैं। अब आप ये कहेंगे कि आज की वीडियो मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी गैर मामूली होने वाली है और इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये लपाड़िया क्यों बैठा हुआ है मेरे साथ। तो इस जाली टार्जन को इसलिए रखना यहां पे जरूरी है क्योंकि ये इस धंधे का बड़ा कारीगर है और इसके बगैर ये टॉपिक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो आज इसका मैं बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करूंगा। और उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मेरे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। देखें, मैं 18 साल हो गए हैं मुझे, और मुझे इतना शदीद गुस्सा है। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे फ़ोन के ऊपर एक नोटिस आया, अदालत की तरफ से नोटिस था और मेरे बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। अब वो मैंने देखे तो इट्स ओके, पहले भी कई दफ़ा हो चुके थे। मैं वहाँ गया, जाके मैंने हाजिरी दी और मुझे बताया गया, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मुझे बताया कि अब आपने रोज़ाना अदालत में आना है। अभी मैं आपको केस बताऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने कहा सर, मैं सारे काम मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं 1 घंटे का सफ़र करके रोज़ाना आपके पास आऊँ और 1 घंटा यहाँ पे गुजार के 1 घंटा वापस जाऊँ, तो मैं तो दोपहर को शाम को पहुँचूँगा, मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। उन्होंने कहा जी आई कन्वेड यू द मैसेज, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब आप चाहें। मुझे 11 साल हो गए हैं ये मुकदमा बर्दाश्त करते हुए। और ये मुकदमा क्या है? ये मुकदमा है हत्क इज़्ज़त का, यानी फेक न्यूज़ का ये मुकदमा है। और ख़बर चली, प्रोग्राम हुआ और उन्होंने बगैर सोचे समझे कि इसने करवाया नहीं करवाया, ये लाइव हो रहा था, इसमें जो लोग बैठे हुए थे वो कौन थे, सब सोचे समझे बगैर उसने कहा एडिटर। वो समझा कि ये शायद सलीम बुखारी वाला एडिटर, वो बेचारा वीडियो एडिटर था, उसको भी डाल दिया। वो भी 13 साल से मेरे साथ जो है वो अदालतों के धक्के खा रहा है। चलें, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बेसिकली जब ARY इस कश्ती के अंदर सवार हुआ था, ख़ास तौर पे ये साइड लेने वाली, तो मैं उस टीम का हिस्सा था और मैं भी कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो। अच्छा, अब आप ये देख लें कि सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर क्यों दी गई। इसके हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि ये खबर क्यों दी गई। देखें, एक बात आपको अपने जहन में रखनी है, इस खबर ने जितना ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस लोगों को किया आप सोच भी नहीं सकते। इसके पीछे 3 साल की मेहनत है। वो 3 साल की मेहनत क्या है
कि शाम को 6 बजे दुकान लग जाती है और रात को 12 बजे तक दुकान लगती है और उसके अंदर बताया जाता है मंजरनामा कि ये देखें इमरान खान जेल से निकल आए हैं। ये अभी बल्कि मैं आपको बताना भूल गया कि इमरान खान बरी होने के बाद बनी गाला जा चुके हैं, वहां पे वो पराठे खा रहे हैं वो देसी घी के, और साथ में दही उनको खाने का बहुत शौक है और चावल वो हाथों से खाते हैं। तो वो ये सारा मंजर भी अभी बयान करना बाकी है। अच्छा, 6 बजे दुकान लगती है और 12 बजे तक ये दुकान लगती है और रिहाई का मंजरनामा पिछले 3 साल से पेश किया जा रहा है और लोग हर लम्हा हर रोज महफिल जमाते हैं फोन के ऊपर कि शायद कोई ऐसी खबर आ जाए कि इमरान खान रिहा हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जिस खबर का इंतजार हो वो खबर सबसे ज्यादा बिकती है। बहरहाल हमारे, अब आप ये देखें, ये जो धंधे वाला है ना, ये धंधे वाला जो है, ये इतना कमाल कारीगर आदमी है कि इसने जो बारीक वारदात डाली है पाकिस्तान के खिलाफ, ये वहां पे बैठ के हमसाया मुल्क के अंदर जो नफरत और खौफ का ये धंधा कर रहा है, ये दो धारी तलवार है ये। और इसके बारे में मैं इसकी छोटी बुद्धि और छोटी जहनियत मिलके बड़ा खौफनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके बारे में मैंने अभी बहुत कुछ रखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं और इसकी भी एक वजह बताता हूं कि ये क्या आज बड़बड़ कर रहा था। अच्छा, अब बात यह है कि चलो ये तो जो कर रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर यही नफरत बेची जा रही है। हर रोज शाम को महफिल लगती है, जिसको इमरान खान से नफरत है वो गौर से देखता है जो फसादी इंतशारी फलां ढिमका, जिसको नवाज शरीफ से नफरत है वो चोर करप्ट डाकू लुटेरा रोजाना तसल्ली के साथ लोरियां सुना सुना के कौम को जो है ये माफिया सुलाता है, जिसकी वजह से हम बर्बादी की तरफ हम जो है जा रहे हैं। और ये चीजें हमारी कौम को ऐसे खा रही हैं जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। अच्छा चलें, अब ये असर इसका कैसे होता है? एक बात को आप याद रखिएगा जिंदगी में कि जो सच न्यूज होती है ना, यानी सच्ची खबर, खरा नहीं, सच्ची खबर जो होती है वो अभी अंगड़ाई ले रही होती है, और जो झूठी खबर होती है वो दुनिया के साथ चक्कर लगा के वापिस आके रेस्ट मार रही होती है। इतनी तेजी के साथ वो फैल रही होती है। अब जब जो चीज इतनी तेजी के साथ फैले, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, और वो एग्जांपल क्या है? आप ये भाई साहब को देखें, इब्राहिम राजा साहब, ये पिछले 3 साल से हर रोज इमरान खान को रात को रिहा करवा के बनी गाला पहुंचवा के कुंडियां लगवा के निकलते हैं ये। और इनकी वीडियो के टाइटल्स देखें आप जरा, और इनके व्यूज देखें आप। मैं तो सोच रहा था मैं शर्म से मर जाऊं कि 24 घंटे रिसर्च करने के बाद जो प्रोग्राम करता हूं और लोगों को मैं कहता हूं कि यार हम लड़ रहे हैं सरहद पार वालों से, और वो कमेंट्स करना जो है वो गवारा नहीं करते, वो लाइक करना गवारा नहीं करते, वो उस वीडियो को शेयर करना गवारा नहीं करते। तो ये कमाल, वो कहते हैं ना हलाल का जो है वो थोड़ा ही होता है। अच्छा, अब पीटीआई की 156 नशिस्तों पर कामयाबी, नोटिफिकेशन जारी। नून लीग की 42, पीपल्स पार्टी की 38 नशिस्तें। इस भाई साहब ने पोलिंग खत्म होने से पहले रिजल्ट जारी कर दिया था, और वो रिजल्ट जारी किया जो कि लोग इंतजार में बैठे हुए थे, जिस एक्सपेक्टेड रिजल्ट के। मसला यह है कि लोग भी जो है उसे ही सुनना चाहते हैं जो वो पहले जहन बना के बैठे हुए होते हैं। अजीज हमवतनों, फौज को इमरान बतौर वजीर आजम कबूल। आर्मी चीफ का 9 मिनट खिताब, कप्तान को मुबारकबाद। कप्तान का आज 9 बजे हलफ, पीटीआई को 37 नशिस्तें वापिस। अल्लाह जी, अभी ये एक ट्रेलर है, इसकी आप दीगर देखें। आप हर रोज ये जो है, उमर अयूब को भी ये इसने वजीर आजम ये एक दफा बनवा चुका है, हलफ भी ये उठवा चुका है, और इस तरह की काफी चीजें, और इसका ताल्लुक मीडिया से है। बट ही नोज द पावर ऑफ फेक न्यूज, इसीलिए फेक न्यूज को नफरत फैलाने के लिए, खौफ के लिए और इस तरह की दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, यहां पे सुलेमान इकबाल एआरवाई के मालिक वो भी रगड़ दिए आर के शहजाद ने। अब ये आर के शहजाद साहब ने ट्वीट की हुई है जनाब, और इन्होंने सुलेमान इकबाल की तस्वीर भी लगाई हुई है और कह रहे हैं कि जनाब आप करोड़ों अरबों के इश्तिहार देते हैं, पैमरा भी है यहाँ पे, आप इनका किरदार देखें। और इन्होंने तीनों न्यूज चैनल के नाम भी लिए हुए हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसका बड़ा नुकसान होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। आपको याद है कि कैमला हैरिस और ट्रंप की जब आपस में डिबेट हो रही थी तो उसने ये कोट कर दिया कि जो
आए हुए हैं बाहर से मुमालिक इमिग्रेशन वाले, जिनके खिलाफ वो कंपेन चला रहा था कि वो लोग कई रियासतों में कुत्ते और बिल्लियां खाने पे मजबूर हैं क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसी का सोशल मीडिया इस तरह की जाली खबरें फैला रहा है ताकि उसके मौकफ की तायद की जा सके और उसको सच्चा साबित किया जा सके कि ये इमिग्रेशन जो है ये बहुत बड़े मसाइल का जड़ है। और उसने उस फेक न्यूज को नेशनल टेलीविजन के ऊपर सबके सामने कह दिया, यानी कि एक अमेरिका का वजीर आजम जो है इसका शिकार हो गया। यही नहीं, बरतानिया के अंदर भी हो चुका है, मुसलमानों को बना देते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ बना देते हैं और इस तरह की चीजें जो है कर करा के वो कहीं से कहीं चीजों को ले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो हमारा मीडिया, मैंने इतना अरसा काम किया, बदकिस्मती से न्यूज वाले यूं देख रहे होते हैं और टिकर चल गया और चैनल तक टिकर चल गया, चला दो जी, अपना भी चला दो। ये है हमारे गेट कीपर है ही नहीं। हमने पैसे बचाने के लिए 2-2 टका पैसे बचाने के लिए फैट टीम्स को स्मॉल एंड थिन टीमें बनाने के लिए, पैसे काटने के लिए बेड़ा गर्क कर दिया हमने, सारे एक सिस्टम को हमने बर्बाद करके रख दिया। लेकिन चलें इसको छोड़ें जरा, अब आप अपना थोड़ा सा हिसाब किताब हम इस कर लेते हैं जाली मेजर के साथ। ये जाली मेजर जो है ये आपको पता है बिजनेस टाइकून बन गया। ये एक ऐसे गंदे धंधे का इसने अंपायर खड़ी कर दिया ये, और ये उसका ये बिजनेस टाइकून बन गया है। और वो क्या है? नफरत किसके लिए? मोदी के सियासी फायदे के लिए। खौफ अपनी फौज को सिक्योर करने के लिए ताकि वो कैचअप के पैसे खा जाए, वो बेवा लोगों के पैसे खा जाए, वो 55,000 करोड़ रुपया तेजा के अंदर बर्बाद कर दे, वो ड्रोन उड़ाए 145 करोड़ का तो वो बर्बाद हो जाए, वहां पे खड़ी खड़ी जो है सबमरीन पानी के अंदर डूब जाए। ये है इनका म्यार। और कोई बंदा डिटाई के साथ, भाई डिटाई के साथ पता है क्या कहता है? मैं आपको बताता हूं, दिस इज द जोक ऑफ सेंचुरी। के कहता है अपनी, यानी कि बड़ी लड़ाई कर रहा था और पाकिस्तानी एक तजियाकार के साथ, और उसको कहता है अपनी अवाम के साथ सच बोलें, खुदा के लिए अपनी अवाम के साथ सच बोलें। ओ भाई, तुमने 4 दर्जन व्लॉगर हैं, रोजाना भारतीय हिंदुस्तानी कौम को लोरियां सुना के सुलाते हैं कि भाई आईएसआई आ जाएगी, आईएसआई आ गई तो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी, तुम्हारी बीवियों को उठा के ले जाएगी, इसलिए आईएसआई से डरो और उसके खिलाफ जिहाद करो। और झूठा हीरोइज्म, हम वो अजीब। मैं तो सोच रहा हूं कि हम तो क्या अपनी कौम के साथ नफरत फैला के कर रहे होंगे, जो ये खौफ और नफरत दोनों फैला रहे हैं और सियासी फायदे के लिए फैला रहे हैं, और उसको मोदी की सेना बना के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और वहां पे 50 साल पुराना जो है काठ कबाड़ कहते हैं हम, जो घर से निकाल के हमने जो फेंकना होता है सामान, उसको हम कहते हैं काठ कबाड़ निकालो और यहां से बाहर फेंको। उस तरह के तो इनके हथियार हैं। और ये हर वक्त जो है ये हमें बता रहे होते हैं कि जनाब आप ये कर लो। ओ भाई, तुम अपनी फिक्र करो, तुमने ये जो झूठ और नफरत की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं इनको बंद करो और कोई प्रोडक्टिव काम करो। इस तरह तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, इस तरह चीजें नहीं चलने वाली। कहता है 99 में, कई जगहों से आ चुका है मेरे पास, 99 में कारगिल हुआ और बदनसीब कौम जो बच्चों से झूठ बोलते हैं। यानी देखो यार, ये कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो न्यूक्लियर है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। हम कारगिल गए थे, वहां पे बम चलाओ, मोटी बुद्धि, छोटी जहनियत, इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं। तुझे फौजी किसने बना दिया यार? तुझे डिटेरेंस के असूल का नहीं पता? तूने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है जो दुनिया को तू भाषण सुनाता है? कभी डिटेरेंस, मिनिमम डिटेरेंस को पढ़ ले, स्टडी कर ले, ताकि तुझे समझ आ जाए कि ये चीज क्या है। अच्छा, कहता है जी हम लाहौर में घुसेंगे। इनका एक तो घुसने वाला शौक जो है ना, ये पूरा नहीं हो रहा ये। और वो बेचारा अभिनंदन आया था ठोकने के लिए, खुद ठुका के चला गया और चाय शाय भी हमने उसको बड़ी पिलाई, लेकिन इनका शौक पूरा ही नहीं हो रहा। कहता है तुम बिल क्लिंटन के पास भाग गए थे। ओ बेशर्मो, तुम लोग 1948 में यूएन भाग गए थे कि भाई रोको, वरना ये पूरे उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर के ऊपर रोको इनको भाई। और उसके बाद फिर यूएन के अंदर गए और उसके बाद फिर तुम उससे भी मुकर गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये 1962 में गए, चाइना ने जब इनको ठोका ना बजा के और इनकी जमीनों के ऊपर कब्जे किए, तो फिर इनकी तो नहीं थी, इन्होंने कब्जे किए हैं, अंग्रेज इनको एवं टपा गया। अब ये देखें आप, टोटल हिंदुओं की तादाद जाके चेक करें, आपको समझ आ जाएगी बात कि क्या है।
आधा मुसलमान इन्होंने बांग्लादेश में तकसीम किया, आधा इन्होंने अपने पास रखा, आधे में इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। इन्होंने मुसलमानों को 3 हिस्से में तकसीम करके, वरना इस वक्त अगर जमहूरियत हो पूरे बर्रे सगीर के अंदर तो मुसलमान राइट के ऊपर डेमोक्रेटिकली हुकूमत कर रहे हो, लेकिन साजिश इनके दिमाग के अंदर रची बसी पड़ी है। और कहता है तुम भाग के गए अमेरिका के पास, क्लिंटन के पास। ओ भाई, तुम 1948 में भाग के गए, 1962 में चीन के साथ जूतियां खा के भाग के गए, उसके बाद 1999 कारगिल में तुम गए थे। रोको इन्हें भाई, रोको। अगर हम ना रोकते ना तो तुम्हें लग पता जाना था। और इस तरह की बड़ी बातें कर रहा है कि जी उसको तो पहचानने से इनकार कर दिया, कैप्टन कर्नल शेर खान को, और इस तरह की बातें। बाल मसला यह है कि ये जाली टार्जन है। इन्होंने जब तक अपनी कौम को खौफ और नफरत का लोरियां नहीं सुनानी ने, इन्होंने नहीं सोना, नहीं, इनकी कौम सो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल एनेस्थीसिया दे रहे हैं अपनी कौम को, और उनको नशा हो गया इस चीज का। जब तक वो पाकिस्तान के बारे में लोरियां ना सुन लें उनको नींद नहीं आती। और मैं आपको बताऊं कि ये मोदी के साथ चल के कौम को अपनी को बर्बाद कर रहे हैं, उसको सियासी फायदा पहुंचा रहे हैं। हो मोदी जी की सेना, वाह मोदी जी ने क्या ठोका, हर दफा ठुकवा के चले जाते हैं। सियासी फायदा भी, दुश्मनों को भी जो है ना उनके ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और अपना कारोबार जो है ये चला रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत आ रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन उम्मीद है कि अब तक आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, कमेंट्स भी कर दिए होंगे, लाइक तो हर हाल में आप कर चुके होंगे। अंत तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।